नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर जिले के कटंगी थाना क्षेत्र में बाल विवाह का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के दौरान जब अस्पताल प्रशासन ने दस्तावेजों की जांच की, तब ये खुलासा हुआ कि पीड़िता की शादी मात्र 13 वर्ष की उम्र में कर दी गई थी। अस्पताल में मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों, लड़की और लड़के के परिजनों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह मामला गंभीर सामाजिक और कानूनी उल्लंघन की श्रेणी में आता है, जिससे नाबालिग की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। ये एक नाबालिग बच्ची है, ग्राम चनगवा मझौली क्षेत्र की रहने वाली, जो मेडिकल में एक बच्चे को जन्म दी थी, जो मेडिकल जबलपुर द्वारा थाना मझौली को सूचना दी गई थी एवं थाना मझौली में महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा जाकर वहाँ पे उक्त बच्ची के बयान लिखकर 0 की FIR दर्ज की गई थी। चूँकि उक्त घटना स्थल हमारे यहाँ से कटंगी थाना क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था, उसका बाल विवाह, जो बच्ची का विवाह किया गया था, बाल विवाह जो कटंगी नाहन देवी स्थित मंदिर है जहाँ पर, वहाँ से किया गया था। तो उसमें थाना कटंगी द्वारा असल अपराध कायम किया गया है एवं उसके पति को, मामा और उसके मामा ससुर को, नानी सास को एवं उसके स्वयं के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई की जा रही है। सौरभ सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास, ने बताया है कि पीड़िता की उम्र और विवाह की पुष्टि दस्तावेजों के आधार पर की गई है। मामले की जांच जारी है और संबंधित परिजनों से पूछताछ की जा रही है। बाल कल्याण समिति को भी इस मामले की जानकारी दी गई है ताकि पीड़िता और नवजात की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिला प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए बाल विवाह रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान तेज करने की बात कही है। यह मामला समाज में बाल विवाह की कुप्रथा पर एक बार फिर सवाल खड़े करता है और प्रशासनिक सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मीडिया के माध्यम से हमें ये सूचना मिली है कि 2 वर्ष पूर्व किसी बच्ची की शादी की खबर है। तत्समय में जैसा कि समाचार प्राप्त हुआ है कि वो 18 साल से कम उम्र की थी और उनकी प्रेगनेंसी की भी इंफॉर्मेशन मिली है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने अपने संबंधित पाटन के जो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं और ICDS की जो ऑफिसर्स हैं महिला बाल विकास की, उनसे हम लोगों ने इस संबंध में बिंदुवार प्रतिवेदन चाहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक हमारे पास ये जानकारी आएगी। उस स्थिति के बाद हम ये देखने की स्थिति में होंगे कि इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित कैसे हो गई। अगर हमारे पास कोई सूचना थी तो हम लोगों ने इस संबंध में तात्कालिक रूप से क्या कार्रवाई की। तो द मोमेंट वी गेट द रिपोर्ट्स फ्रॉम द फील्ड, तब हम उस संबंध में जो विधि मान्य जो कार्रवाई होगी वो हम करने की स्थिति में। दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी। नेचुरली उसमें कुछ क्लॉजेज रहते हैं। मुझे अभी वर्तमान में, चूँकि वो प्रतिवेदन अभी हमारे पास आया नहीं है, तो उस प्रतिवेदन को देखने के बाद की स्थिति में जो भी संबंधित लोग इसके लिए जवाबदार होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई तो नेचुरली एक्चुअली उसमें बाल विवाह, क्योंकि ये जो सूचना है ये 2 साल पहले की पता चल रही है और आज की स्थिति में अब हम सभी को मालूम है कि बाल विवाह प्रतिबंधित है और कानूनन इसके प्रावधान भी है। और चूँकि हमारा जो CDPO होता है, ब्लॉक लेवल का जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है, वो बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी भी होता है। तो हम लोग अभी उनके रिपोर्ट्स इस संबंध में हम लोग ने आहूत किया है। तो आने की स्थिति में सही वस्तु स्थिति मैं आपको बताने की स्थिति है। तो 2 बड़ी बातें इसमें, लड़की की उम्र क्या है और ये जो बच्ची घर पार्ट हुई है, इसको लेकर जो है मेडिकल में एक सूचना भी दी गई, तो इसको पूरी कार्रवाई को लेकर महिला बाल विकास क्या कार्रवाई करेगा दोनों के साथ? मैंने आपसे आग्रह यही किया है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मुझे फील्ड से अभी आया नहीं है और चूँकि सुबह में ही इसकी सूचना मिली है, तो मुझे अपने यहाँ की रिपोर्ट्स आने की स्थिति में ही हम आपको बताने की स्थिति में होगी। ये थोड़ा सा बात है इसमें ये भी कि आशा कार्यकर्ता जो होती है वो खासतौर पर जब शादी होगी तब भी इन्फॉर्मेशन नहीं लग पाई क्या, वो जब बच्चा जब प्रेगनेंसी फर्स्ट या सेकंड माह की तब भी उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है आशा कार्यकर्ता, तो वहाँ से भी सूचना नहीं मिल पाई बात हमारे विकास। और एक्चुअली बाल विवाह समान रूप से बाल विवाह जब होती है और बाल विवाह की स्थिति में अगर मतलब बच्ची के कंसेंट का तो कोई ये नहीं है, चूँकि वो बच्ची नाबालिग है, तो ऐसी स्थिति में तो ये शादी ही शून्य होनी चाहिए थी। तो प्रबंधनाधिकारी का भी हम लोग रिपोर्ट्स का कर रहे हैं। उसके बाद फिर उसके दूसरे पहलू पे भी हम लोग विचार करेंगे कि बच्ची जब प्रेग्नेंट बनी और फिर उसके बाद जो जैसी स्थितियाँ आएगी
तो फिर इसमें हम अपने हेल्थ के काउंटर पार्ट से भी इस संबंध में आशा कार्यकर्ता के लिए फिर हमको थोड़ा BMO साहब से भी बात करनी पड़ेगी। नहीं, जिस तरह किसी अधिकारी किसी कर्मचारी पर इस तरह की बात छुपाने की यदि बात सामने आती है कार्रवाई की जाएगी। मैं पुनः इस बात को रिटेरेट ही करूँगा कि इन्फॉर्मेशन तो फील्ड से बिंदुवार आने दीजिए, है ना। थैंक यू।